हो का? ये बाबा जी आ गए खेत से। बैल खेत से आ रहे थे, आ रहे क्या? समजा खेत से आ रहे क्या? ये पूरे पहाड़ी इलाके पर बना हुआ गाँव। थांबो, थांबो, थांबो। 10-12 किलोमीटर पे बसा हुआ घुघरा करके ये गांव। बाबा जी काय करून राहिल्या? नांगर का? हाथ नांगर। इनके घर पूरा जो बांबू का उपयोग है इनके घर में, ये देख सकते हैं आप। ये जमींदार जो पालांदूर है, इस एरिया के आदिवासी गाव। काय येतात? कड्या म्हणजे लगडबग्गा. लगड म्हणजे खूप खड्या म्हणतात त्याला मराठीत, हा गावठी भाषेत. तर लगडबग्गा येते का? म्हणजे घरापर्यंत येते? हा येतपर्यंत येतात जे. कोटी पण नाही आहे किराणा दुकान वगैरे? तर पण तुम्ही महिन्याभरचा सामान घेऊन येता का हप्त्याभरचा घेऊन येता? हप्त्याभरचा पूरा आता बारीकचा घेऊन टाकायचा आपला. तो बारिश भरता सामान घेऊन टाकता मग? बच्चों के लिए स्कूल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हाय एवरीवन, अभी हम मौजूद है गोंदिया जिले के देवरी तालुका के लास्ट बॉर्डर। इस बॉर्डर से लग के ही जो गढ़चिरौली जिला का जो फॉरेस्ट रेंज है ये चालू हो जाता है। अभी हम मौजूद है देवरी तालुका के पालांदूर, जो जमींदार पालांदूर है इसके एरिया, इसके फॉरेस्ट रेंज में। और जमींदार पालांदूर एरिया के ऐसे कुछ एरिया है जहाँ पर अभी तक के लोगों की जो संपर्क है ये टूटा हुआ इस एरिया में देखने को मिलता है। वैसे ही हम आज मौजूद हैं जमींदार पालांदूर के जंगल में, जहाँ पर बसे कुछ आदिवासी गांव, जहाँ पर जाने के लिए बड़ा जंगल पहाड़ी इलाके से जाना पड़ता है। देख सकते हैं आप मेरे साइड में ये जो पालांदूर एरिया है, ये इस एरिया की बहती हुई नदी, और इस नदी के छोर पर अभी हम मौजूद हैं। अभी हम इसी पालांदूर, जो जमींदार पालांदूर है, इसी एरिया के ऐसे कुछ आदिवासी गांव जाने वाले हैं जो घनघोर जंगल में बसे हुए देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे में ये नदी, ये जो नदी है, ये ऐसी नदी पार करके जो आदिवासी गांव है उसके तरफ जाना। अभी हम जाने वाले उस आदिवासी गांव। ये देख सकते हैं आप उस गांव की तरफ जाते समय ये इनकी जो खेती बाड़ी है नदी से लगे हुए, उन खेती बाड़ी के रखवाले के लिए झोपड़ियाँ है। देख सकते हैं आप ये आदिवासी गांव तरफ जाते समय ये घनघोर जंगल। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा बहुत पक्का रास्ता बना हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो गांव है इसे कहा जाता है घोघरा। घोघरा गांव बोलते हैं, घनघोर जंगल। ये जंगल देख के डर लग रहा है। तो ये जो गांव है तकरीबन जो पालांदूर जो है जमींदार पालांदूर, उस गांव से तकरीबन 12 किलोमीटर घनघोर जंगल में जाना पड़ता है। ऐसे घनघोर जंगल पार करते हुए ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तो आपको आते जाने वाली कोई बाइक नहीं दिखेंगी। घनघोर जंगल है। अभी तक के हम 10-12 किलोमीटर जंगल में आए, फिर भी एक बाइक वाला नहीं दिखा। क्या डरावना जंगल लग रहा है। और ऑक्सीजन देख सकते हैं आप, एकदम फ्रेश ऑक्सीजन लग रहा है यहाँ पे, एकदम शुद्ध हवा। शायद शुरुआत हो गई गांव की जो खेती बाड़ी है इसकी शुरुआत हो गई, तो समझ लेना कि गांव की शुरुआत हो गई। ये देख सकते हैं आप पूरे गांव के बाजू में पूरा जंगली जंगल है। और इस जंगल में बसी हुई आदिवासी गांव। भाऊजी किती घर आहेत इथे पूर्ण? 18 घर आहेत का? आजूबाजूला पूर्ण जंगलची एरिया आहे का? हो का? मग तिकडे पुढे आता 8 किलोमीटर अंतरावर आहे तो उमर पाहिली आहे का इथून 8 किलोमीटर अंतरावर? हा, रस्ता बनला नसे, गाड्या गुड्या काहीच नाही. हो का? त्या इकडे नाही जा. तर तुम्ही किती वर्षापासून इथं वस्ती आहे तुमची? हे पूर्वीपासून आहे. पहिल्यापासून म्हणजे? पूर्वीपासून आम्हाला माहित नसे. हो का? म्हणजे पुराणपासूनच आहे हे. हो का? मग तुमची इथे किती किती जमीन आहे मग? आहे तशी आता म्हणजे असं समजा पहिला जास्त दिसे, आता वाटणी झाल्या, आता कमी झाली. हो का? तर इथं किती कोणत्या जातीचे लोक आहेत इथं? पूर्ण गोंडच आहेत. पूर्ण आदिवासीच आहेत का?
आणि किती परिवाराचे आहेत, म्हणजे एकच परिवाराची पूर्ण आहेत का घरं? नाही, वेगवेगळे आहेत ना. वेगळे वेगळे आहेत का? मग तुमची शेतीवाडी असं लागून आहे तर मग काही प्रॉब्लेम नाही का जंगली जनावरांची वगैरे? मग आता अजून काही तशी तर काहीच नाही झाली. नुकसान वगैरे नाही करत का जनावर? ते बैल कोणत्या गाय गुईला नुकसान करते. गाय ढोरं मारतात का? हो हो म्हणजे बिबट वगैरे? हो. बिबट आणि पिवळ्या पट्ट्यावाला वाघ वगैरे नाही का? मोठा वाघ मारते, बिबट्या नाही मारू शके मोठ्या जनावराला. हो का? म्हणजे पिवळा पट्ट्यावाला वाघ आहे का? हो. मग तुमच्या गावात काही त्रास नाही झाला कोणाला? नाही, एक त्रास बी नाही झाला. हो का? ये बाबाजी आ गए खेत से. बैल खेत से आ रहे क्या? समजा खेत से आ रहे क्या? हो जी. हो क्या? वो आपके हाथ को क्या हुआ? तो ये हाथ को क्या हुआ? मोडला होता. अच्छा, तुटला का? मग तुमचं शेत कोणाकडे आहे इकडं? दूर आहे का? मग काय लावता शेतामध्ये? फक्त धानच लावता का? हो का? काय सोयी नसे ना. हा, गरीब परिस्थिती पडते, कोणी बोर खंदू नाही. बरोबर आहे. हा, बोर खंदायला नाही म्हणाला कम से कम 1-1.5 लाख रुपये लागते. हो का? बरोबर आहे ना. मग नुसतं पाण्याच्या भरोसे तुम्ही शेती करता? बस. तर तुमची खेती किती दूर आहे इथून? जवळून येतूनच आहे. हो का? म्हणजे गावाला लागूनच सर्व शेती आहेत का? हो. अच्छा जंगल आहे. अच्छा, हां हां हां. मग तुम्ही शेतामध्ये काम करता तर काही मग आमला सामना नाही होत? जंगली जनावर वगैरे काही असे नाही का? नाही, अजून काही तसं माणूस. मग गावात वगैरे येतात का काही? हां आले की हां कोणते जंगला पाडात आपलं कोणते जनावर जुनार राहिले हां हां हां. त्या करू शकतो. अच्छा, ये देख सकते आप गांव का नजारा. ये देख सकते हैं गांव की रूपरेखा. ये पूरे पहाड़ी इलाके पर बना हुआ गांव. ये देख सकते हैं आप, ऐसा जो गांव है आदिवासियों का, ये देखने को मिल रहा है. घनघोर जंगल में बसा हुआ है. देख सकते हैं आप, गांव के घरों से नज़दीक से ही जो है ये जो पहाड़ी है जंगल की शुरुआत हो जाती है. देख सकते हैं आप. और ये देख सकते हैं आप पूरी इनके कबीलों के घर. अभी तक की इस गांव में कोई प्रगति नहीं देखने को मिल रही है. खाली एक ही जो घर है, इक्का दुक्का घर स्लैब का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो भी ढंग का नहीं. ये बाबा जी यहाँ पर एक काम करते हुए हैं, उनसे बात तो कर लेंगे. इनके साथ थोड़ी जो जानकारी है वो इनके मार्फत ले लेंगे. तो ये जो गांव है पालांदूर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर पर बसा हुआ घोगरा करके ये गांव. बाबा जी काय करून राहिल्या? नांगर का? आता पण तुमच्या गावात ट्रॅक्टरची सुविधा नाही आहे? नाही ना, ते म्हणून तर वाचले आहेत का नाही. ट्रॅक्टर नहीं है? नाही ना. तो आप ये जो पुराना जो जरिया है उसके मार्फत ही खेती करते हैं क्या? यानी कि देख सकते हैं आप, अभी भी इस आदिवासी गांव में जो पुरानी जो ये थे रिवाज थे, उसके हिसाब से यहाँ पर खेती जो है वो देखने को मिली. देख सकते हैं आप, ये नांगर. जब ट्रैक्टर की सुविधा नहीं थी उस टाइम लोग इसके सहारे ही बैल के माध्यम से जो है वो खेती बाड़ी करते थे. और देख सकते हैं आप, इन गरीब आदिवासियों के घर. अभी तक के कोई इस एरिया में कोई प्रगति नहीं. हा काय? मग तुमचा व्यवसाय कोणता? आता तुम्ही घरीच बनवता का नांगर? हा, मिस्त्रीला आणता का? आता थोडा बहुत तुम्ही काम करून राहिला ना. हा हा, अच्छा अच्छा. हा म्हणजे हलका हा. झाला पाहिजे. तर तुम्हाला गव्हर्नमेंट कडून घर शांक्शन नाही झाले? हा, नाही झाला का आतापर्यंत? म्हणजे तुम्ही आतापर्यंत कच्च्याच घरामध्ये आहात. ये देख सकते इनके घर, पूरा जो बांबू का उपयोग है इनके घर में. ये देख सकते आप, ये जमींदार जो पालांदूर है, इस एरिया के आदिवासी गांव. अभी और आदिवासी गांव, और जो आदिवासी के घर है वो आपको दिखाऊंगा. ये देख सकते आप, गरीब बेचारे आदिवासियों के घर. और ये देख सकते आप, इस घर से लग के ही
ये देख सकते हैं आप, इनके घर से साइड से जंगल, और इन जंगल एरिया में जो है जानवर तो हमेशा इनको जो है वो तो कड्या येऊन जातात. काय येतात, कड्या कड्या म्हणजे लगडबग्गा, हो लगड म्हणजे खूप कड्या खड्या म्हणतात त्याला मराठी गावठी भाषेत. हा तर लगडबग्गा येते का, हा म्हणजे घरापर्यंत येते हा येतपर्यंत येतात ते. कोटी हा हा कंपाउंड येतपर्यंत. हो तो ये देख सकते हैं आप, इनके घर के परिसर से ही जंगल चालू, ये पहाड़ इलाका, ये जो आपको दिख रहा है पूरा पहाड़ इलाका. पाईत नाही. हाँ 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 हाँ, करून द्यायला पाहिजे, तर करंट वगैरे लावून द्यायला पाहिजे. आम्हाला गरीब माणसाला मारतील तसे ना. एकटाच झोपतो. एकटाच राहता तुम्ही, हा आणि तुमचे मुलं बाळ वगैरे आमचं साडात आहे बाबा. हा, साड्या आणि तुमची घरवाली ते बाहेर आहे. बाहेर आहे का, बाहेर राहते का. नाही नाही राहे, पण आता रवणा वगैरे रोवण्यासाठी. हा अच्छा अच्छा, म्हणजे तुम्ही आता मुलं बाहेर गावी म्हणजे इथं शाळा पण नाही आहे का. शाळा म्हणजे पवनी शाळात आहेत थोडा. हो का, तुमच्या गावात आता 15-16 घर असल्यामुळे इथे शाळा पण नाही आहे का. नाही शाळा पण नहीं है. नहीं. अरे ये देख सकते हैं आप, इनके गांव में 15-16 घरों के कारण यहाँ पर स्कूल भी नहीं है. ये देख सकते हैं आप, ऐसे परिस्थिति में जो घोगरा गांव है, पालांदूर जो जमींदार है, आदिवासी गांव ऐसा है, तो इनके जो लड़के हैं कुठं कुठं शिकायला जातात. पवनीला जातात, म्हणजे नवेगाव बांधकडे जातात. तो ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर स्कूल की सुविधा भी न होने के कारण इनके जो लड़के हैं वो यहाँ से दूसरे गांव जो है पढ़ने जाते हैं. तो नवे गांव हो गया, और जैसे बड़े बड़े गांव है पवनी धाबे वगैरह, इस एरिया में इनके जो लड़के पढ़ने जाते हैं. और यहाँ पर 10-15 घर होने के कारण यहाँ पर स्कूल की भी सुविधा नहीं है. ये घर और ये की जो घर है यहाँ पर थोड़ा बहुत कच्चा स्लैब का घर यहाँ पर देखने को मिल रहा है. और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अच्छी सुविधा होने के कारण अभी भी जो घास का उपयोग है इस एरिया में देखने को मेरा देख सकते हैं आप. गरीब होने के कारण जो जंगली जो सामान है उसके जरिए ही जो अपनी जो उधर निर्वाह है ये चलाते. देख सकते हैं आप घर के ऊपर घास. और ये देख सकते हैं आप, ये घर के नज़दीक से जो जंगल एरिया है इसकी शुरुआत. ये हो गई जंगल एरिया चालू, और जंगली एरिया से ही घर. गांव का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ. ये एक घर हो गया, इस साइड में ये घर, ये देख सकते हैं आप, पूरा बाम्बू का उपयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ये बरसात के लिए लकड़ियाँ भी यहाँ पर इकट्ठा इन्होंने किया. ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर गाय ढोर रखने के लिए जगह. तो ऐसे जो 10-15 घर है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. और ये गांव ऐसे डीप में होने के कारण यहाँ पर स्कूल की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है. यहाँ के जो लड़के हैं बचपन से ही 6 साल होने के बाद माँ बाप से बिछड़ जाते हैं. इनके जो लड़के हैं वो बाहर भेजने के लिए, पढ़ने के लिए जो है वो ये लोग भेज देते हैं. ये गांव के कुछ लोग हैं, इनसे बात करने वाले अभी. तो हम बैठे अभी इन गांव के जो प्रॉपर लोग हैं इनके पास, अभी थोड़ी जो बात है इनसे साथ हम भी करने वाले हैं.
तर तुम्ही मला एक सांगा, हा गाव किती दिवसापासून इथं बसलाय? हा पहिल्यापासून पहिल्यापासून म्हणजे किती वर्ष झाले? हा गाव म्हणजे राजधानीपासून हं? ते पहिलं राजधानी होती का नाही त्या काळापासून. राजधानी म्हणजे कोणती? राजधानी म्हणजे ते पहिलचे राज्य लोकायला राज होता. अच्छा अच्छा, हा त्या काळात हो का? म्हणजे तकरीबन 100 वर्ष पुराणी वस्ती आहे. म्हणजे हा गाव म्हणजे तुम्हाला मग काही सामान वगैरे लागला, दुकान पण नसणार इथं? दुकान पण नाही आहे? नाही. किराणा दुकान वगैरे नाही. तर मग तुम्ही महिन्याभरचा सामान घेऊन येता का हप्त्याभरचा घेऊन येता? हप्त्याभरचा पुराचा बारीकचा घेऊन टाकायचा आपला. तर बारीशभरचा सामान घेऊन टाकता मग? अच्छा. मग येथून मग तुम्हाला सर्वात जवळचा मार्केट कोणता पडते? पालांदूरचा. अच्छा, म्हणजे तिथून मग सर्व सामान घेऊन आणता तुम्ही महिन्याभरचा, म्हणजे महिनाभर का 15 दिवसाचा. अच्छा. मग तुमच्या मग एखादी कोणाची तब्येत वगैरे खराब झाली, मग इथला मग पालांदूरला जाता का? मग पालांदूर शिवाय उपाय नहीं ना? तो दे सकते आप इनकी, अगर रात बेरात अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो इनको यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर जंगल से ही जो पालांदूर है, यही एक मुख्य गांव यहाँ पर देखने को मिलता है। और इनके बच्चों के लिए स्कूल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इनको तकरीबन यहाँ से पालांदूर तक के, पालांदूर हो गया जो बड़े बड़े गाँव है वहाँ तक इनके बच्चों को स्कूल है जो जाना पड़ता है। तो मला सांगा, हा पूर्ण 4 बाजूला जंगल आहे, मग तुमच्या गावात असे जनावर वगैरे म्हणजे काही त्रास वगैरे हां आहे? बिबट्या येते, सगळं येते. हो का? म्हणजे गावात घुसतात का? येतात ना, ते आसोली कासोली साप येतात. हो का? गावात घुसतात का मग? हा, ते अस्वली नाही घुसत, पण हे जसं आसोली नाही घुसत. खड्या तर हे बिबट वगैरे हे घुसतात. पूर्ण घुसतात. हो का? मग तुमचे जंगली म्हणजे तुमचे घरातले जनावर वगैरे नेत असतील ना? मग नेतात. हो का? पोट्यातून नेतात. घरातून घुसून नेतात? हो. बापरे. मग का कोंबड्या नेतात? कोंबडा नेतात, वासरा ढोरायचं बच्चे राहिलं ते शेळ्या. वास राहिले. बापरे. म्हणजे इकडेच परिस्थिती आहे. मग मानवावर कधी हमला वगैरे नाही झाला ना? अजून मानवावर नाही झाला. माणसावर कधी हमला नाही झाला? फक्त जनावरच नेतात ते. तो इस जंगली एरिया में एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि जो जंगली जानवर है खाली इनके जो मवेशी है, जो पालतू जानवर है, उनको ही शिकार करते हैं, उनके टारगेट बनाते हैं, लेकिन किसी मानव जो है, मानव को और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, इनको उस जंगली जानवर से कोई हानि नहीं है। इसलिए ये लोग सदियों से यहाँ पर टिके हुए, और ये बोल रहे हैं कि हम राज्य महाराजा से जो है यहाँ पर हमारी जो बस्ती है वो यहाँ पर मौजूद है, हम सदियों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, और यहाँ पर पूरी जो जनसंख्या, पूरी आदिवासियों की जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। तुम यहाँ के हो क्या? रहवासी? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? युवराजी शेंडे. घराटोला इकडे कशासाठी आल्या तर? हां. अच्छा अच्छा. हां. पाहुण्यासारखं आहे ते का? मग एकट्याच जातात का? मग पैदल येतात का? नेऊन देतात का? म्हणजे असेच फिरायला येतात? पण तुमच्या गावचं एकदम वातावरण एकदम मस्त वाटतंय, फ्रेश वातावरण. असं शुद्ध वातावरण कुठंच नाही भेटेल. हो, आता मी आलो ना, असं वाटलं की एकदम फ्रेश वातावरण, एकदम शुद्ध ऑक्सिजन, नाही का? एकदम इथं कसं आहे, कोणत्या रासायनिक काही हे नाही, कोणत्या गाडीचा धूर नाही, कोणता शोरशराबा नाही. उन्हाळ्यामध्ये जसं आता उन्हाळ्यामध्ये असं वाटतं की इथं दिवसभर काटला तरी काही प्रॉब्लेम होत नसेल, एकदम थंड थंड वाटत असेल. आता मी उन्हाळ्यामध्ये एकदा येईन आणखी पुढच्या वर्षी किंवा थंडीमध्ये, नहीं का? तो ऐसा था ये आदिवासी गांव जो पालांदूर, जो जमींदार पालांदूर है, इसके इस गांव से तकरीबन ये जंगल एरिया में बसा हुआ जो गांव है, केवल 10 घर ही यहाँ पर मौजूद जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इस घनघोर जंगल में बसा हुआ जो गांव है ये देखने को मिलता है, इनके चारों तरफ जो है वो जंगल ही जंगल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनका जो जीवन है वो बड़ा अजीब ही जीवन है। इनको जो महीने भर का जो सामान है यहाँ से तकरीबन जंगल होते हुए जो पालांदूर जमींदार पालांदूर वासी, इनको जो है अपना जो सामान है वो लाना पड़ता है उधर निर्वाह का। तो ऐसे जो गांव है, जंगल में बसे जो गांव है,
वो अभी तक के जो हमारी एरिया के कुछ लोग हैं, यानी कि बहुत से लोग इनसे अज्ञात है कि अभी तक ऐसे गांव जो है हमारी एरिया में मौजूद है क्या। तो हमारा जो कार्य वैसा है कि जो आपको जिस गांव के बारे में पता नहीं है, जिस गांव के बारे में आपने कभी सोचा नहीं, वैसे एरिया में जाके उस गांव से विजिट देने का और आपसे उस गांव का जो है रूबरू करवाने का ये जो काम है, ये जो कार्य है, ये अभी हम कर रहे हैं। तो आपको इस घोघरा गांव का जो है नज़ारा आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर घूमने की इच्छा होती होंगी इस घोघरा गांव में, तो आप जब भी पालांदुर, जो जमींदार पालांदुर है, वहाँ पर आप अगर आए, अगर आप किसी को भी पूछ ले कि घोघरा गांव जाने का जो रास्ता है वो कहाँ से जाता है, तो आपको कोई भी बता देगा। और आप अगर आदिवासी जो कैसे जंगल में रहते, अगर आपको सही में देखना है तो एक बार घोघरा जो गांव है यहाँ पर आके इस गांव का जो नज़ारा है एक बार जरूर देखिए। पूरे घनघोर जंगल में बसा जो गांव है ये देखने को मिलता है। और इस गांव के नज़दीक से एक रास्ता जाता है जो सीधा गोटंग गाँव होते हुए जो उमरपाली जो केशोरी है उसके तरफ जो रास्ता है ये जाता हुआ देखने को मिलता है।